हम दूसरों के हक के लिए क्या लड़े सर, जबकि विपक्ष के सांसदों को खुद अपने हक के लिए सदन में लड़ना पड़ रहा है। पिछले 7 सालों से आपने डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट खाली रखा। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस तरफ से कोई उठकर उस चेयर में बैठे। सर, देयर इज नो स्कोप फॉर अ हेल्दी डिस्कशन और अ डिबेट। एक साल में कितनी बार ये संसद मिलती है? द नंबर ऑफ सिटिंग्स हैव बीन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। 2009 से 2014 के बीच 15th लोकसभा में 356 दिन ये हाउस चली, सालाना 61 दिन, और 2019 से 2024 के बीच 5 साल में सिर्फ 274 दिन, एवरेज 55 डेज ईयरली, मेकिंग इट द शॉर्टेस्ट फुल टर्म लोकसभा सिंस 1952। 2025 के मॉनसून सत्र में निर्धारित 120 घंटों में सिर्फ 37 घंटे लोकसभा और सिर्फ 41 घंटे राज्यसभा की कार्रवाई चली। 2025 में टीएमसी के राज्यसभा के माननीय सांसद श्री डेरेक ओब्रायन जी ने प्राइवेट मेंबर्स बिल के माध्यम से ये प्रपोज किया कि एटलीस्ट सालाना 100 दिन ये सदन बैठे। सर, ये सिर्फ विपक्ष का, हमारा प्रेरोगेटिव नहीं हो सकता, ये ट्रेजरी बेंच का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए और इस माननीय चेयर का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए। सर, पार्लियामेंट चलाने में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2014 से लेकर 2024 के शीतकालीन सत्र तक कुल मिला के 2200 मिनट, 92 दिन और 3,300 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो। अध्यक्ष जी, ये चेयर का काम है निश्चित करना कि ये सदन चले, ये विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और ये सत्ता पक्ष का काम है कि वो हर सवाल का जवाब हर उस इंसान को दे जिसके टैक्स के पैसे से ये सदन चलता है। परंतु ये बोलते हुए मुझे खेद है कि सरकार ने इस देश के पॉलिसी मेकिंग प्लेटफॉर्म को अपना एडवर्टाइजमेंट पोर्टल बना दिया है। एंड दे आर मैनिपुलेटिंग दिस ऑनरेबल चेयर टू साइलेंस द ऑपोजिशन एंड दिस अगस्त हाउस to blow their own whistle, and they are trying to murder parliamentary democracy by rendering institutions toothless. Sir, CAG reports बनना बंद हो गई है. The number of CAG reports tabled in Parliament has reduced from 53 in 2015 to merely 18 reports in 2023. Public Accounts Committee का काम क्या है सर? अगर रिपोर्ट्स ही नहीं बनेंगी, टेबल्ड ही नहीं होगी, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएंगे कैसे, स्क्रूटिनी भी कैसे होगी? How will the Parliament and the people of this country know about the irregularities, the wasteful spendings, inefficient contract management and substandard project implementation taking place in this country every day in each department? You have completely eliminated the concept of transparency and accountability. The BJP government merged the 92-year-old independent railway budget with the union budget 2017. जब हमारी ऑनरेबल CM माननीय ममता बनर्जी यहाँ की रेलवे मिनिस्टर थी, तो तब पूरे देश के लोगों को अवगत करती थी कि रेलवे के क्षेत्र में इस देश के किस कोने में क्या काम हो रहा है, चाहे वो स्टेशन हो नए नए, या नए रेल हो, या फिर नए कितने सारे इंजन्स बने, कितने सारे रेलवे की गिनती बढ़ गई, कोचेस की, सबको पता चलता था। और आज यूनियन बजट में रेलवे जैसे एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी जिसके साथ देश के 20 से 30 करोड़ लोग ऑन अ डेली बेसिस जुड़े हुए हैं, उसका शब्द, उसका नाम तक लिया नहीं जाता। मैं यहाँ पर बैठे सबसे पूछता हूँ, क्या आदिवासियों के ऊपर कोई खतरा है? आज तो देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती है, एक महिला है, हमें इस बात पे गर्व है, हमारी पार्टी ने मौका दिया है। और यही नहीं, लेकिन दुर्भाग्य ये है, ये तृणमूल कांग्रेस वाले अगर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति जी गई, कभी स्थान बदल दिया, कभी लोगों को आने नहीं दिया, उनके लिए मुख्यमंत्री भी नहीं गई, उनको अपमानित करने का काम किया, तो तृणमूल का अरे लोकतंत्र में चुनाव आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र में चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन आप संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को अपमानित करोगे तो देश आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। ये वही ममता बनर्जी है जो अपनी पेंटिंग को, जो हजारों करोड़ का घोटाला करता है, उसको 3-3, 5-5 करोड़ में बेचती हैं। बेचा कि नहीं बेचा भाई? घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आपके लोग एक नहीं 12-12 लोग इनके जेल में गए तृणमूल कांग्रेस के। ये क्या करते? यही नहीं, कमिश्नर को बचाने के लिए सड़कों पे ममता बनर्जी उतरी, और अब जब जांच एजेंसियां इनकी जांच कर रही थी भ्रष्टाचार की, तो उसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पे उतराई, हाथापाई छीनपानी कर ली। ये किस तरह के? सुप्रीम कोर्ट चले गई SIR के खिलाफ। SIR किसके खिलाफ है?
SIR उसके खिलाफ है जो भारत के नागरिक नहीं है, जिनको भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है। क्या आप चाहते हो विदेशी घुसपैठियों को वोट का अधिकार मिले? मुसलमान जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको वोट का अधिकार मिले और आप चुनाव जीतो? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संविधान ने अधिकार दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो ठीक कर रहा है अगर ऐसी जांच कर रहा है तो। और मैं एक कहूंगा, आपके समय तो आपने चंगू मंगू को इलेक्शन कमीशन लगाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पंगू बना दिया था। चंगू मंगू क्यों कहता हूं? एक को इलेक्शन कमीशन में लाए तो बाद में आपने मंत्री बनाया कि नहीं बनाया? MS गिल जी को टॉयलेट से खबर करता था, और वो नवीन चावला था जो टॉयलेट से खबर करता था। संजय जी, वो नवीन चावला था। नवीन चावला टॉयलेट से लीक करता था। रिमोट कंट्रोल से आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी चलाते थे और रिमोट कंट्रोल से इलेक्शन कमीशन को भी चलाते थे। आप अपने समय 12-12 पदों पर खाली छोड़कर देश का आर्मी चीफ अपने रिश्तेदार को बनाते थे। 4-4 जजों को सीनियरिटी में छोड़ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते थे। जिसको दिल करे जहां दिल करे नियम तोड़ते थे और आपको कोई पूछता नहीं था। आप संविधान को भी तोड़ने का काम करते थे। मैं इतना ही कहूंगा, हमारे स्पीकर महोदय ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है कि आज नए रिकॉर्ड बनाए, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जी का रिकॉर्ड भी है, जिन्होंने 2-2 सदनों में 14वीं 15वीं लोकसभा में तो एक प्रश्न भी नहीं पूछा, 0 प्रश्न पूछा था। कमेटी की मीटिंग में 20% हाजिरी नहीं है, सदन में 50% टाइम नहीं आते हैं और सदन को गुमराह करके अविश्वास प्रस्ताव हमारे ओम बिरला जी के खिलाफ लाते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो कहते हैं कि PM बनना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, भारत की राजनीति में कोई कौसा नौतरा नहीं है। कौसा नौतरा जैसे विरासत में मिलने वाली कोई व्यवस्था नहीं है, जहां सत्ता के कुछ लोग निजी संपत्ति, और मैं इटली की बात कर रहा हूं। कौसा नोस्त्रा का मतलब है आवर थिंग। ये इटली में उत्पन्न एक कुख्यात पारंपरिक माफिया संगठन है। ये परिवारों का एक संघ है जहां पर उनके परिवार के लोगों को उच्च पद मिलता है। तो यहाँ कौसा नोस्त्रा नहीं है जहां की आपको वो मिल जाएगा। आपने हाउस को मिसलीड राफेल पे किया, बाकी विषयों पे किया। आपने बस 1 मिनट में खत्म, 1 मिनट पूरा। आप सैम पिट्रोडा की बात सुनते, वो सैम पिट्रोडा जो कहते 84 में जो हुआ सो हुआ, यानी कि सिखों का कत्लेआम हुआ तो हुआ। ये कैसी बात है? आपने जिद करके सनक के आगे अपने पूरे हाउस को गुमराह करने का काम किया। सभापति जी, ये लोकसभा किसी के परिवार की जागीर नहीं, लोकसभा किसी गठबंधन का मंच नहीं है। लोकसभा भारत के 140 करोड़ भारतीयों के आस्था का केंद्र है और आस्था का केंद्र रहेगा। इस आस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश आपने इमरजेंसी में भी की, संविधान संशोधन में भी की, बार बार भारत पर प्रहार करके भी की, तब भी देश झुका नहीं, देश डरा नहीं। देश ने आपके खिलाफ वोट दिया। आज भी सदन चलेगा, नियमों से चलेगा, संविधान बचेगा और संविधान से ही देश आगे चलेगा।